दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि आपके परिवार में आपके बुजुर्गों ने कोई ऐसा बंटवारा पहले से कर दिया था कि जैसे आपके 3 खेत हैं, एक खेत एक भाई को, दूसरा खेत एक भाई को और तीसरा खेत एक भाई को मिला हुआ है। उनमें से हो सकता है कि कोई खेत रोड पर हो, कोई खेत रोड की बजाय चक रोड पर हो और किसी खेत के पास जाने का रास्ता भी ना हो। ऐसे में वो लोग जिनको खेत पर जाने का रास्ता नहीं है या जिनका मकान सड़क पर नहीं है, पीछे उनको हिस्सा मिला है, वो लोग कोर्ट चले आते हैं और बंटवारे का एक वाद ले आते हैं। लेकिन आपके ही बुजुर्गों ने, पता चला पिताजी ने या बाबा ने कोई ऐसा सेटलमेंट पहले से ही कर रखा था, उन्होंने ही हिस्सा बांट कर दिया था और उसी हिस्सा बांट के आधार पर सभी लोग रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप किसी जगह काबिज हैं और आपका दूसरा भाई या दूसरा चचेरा भाई इस प्रकार से बंटवारा का मुकदमा लाता है, तो उस व्यवस्था के खिलाफ आप किस तरह से प्रोसीड करेंगे, किस तरह से बताएंगे, इस पर आज का वीडियो निर्भर है। बात यह है कि क्या जो पारिवारिक बंटवारे की व्यवस्था की गई है, जो बंटवारा रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे मान लीजिए कि किसी बुजुर्ग ने बता दिया कि ये यहां रहेंगे, ये यहां रहेंगे, ये यहां रहेंगे। अब उन तीनों लोगों के लिए जो बताया गया था वो रिटन में कहीं नहीं है। अगर रिटन में भी है, किसी कागज पे लिखा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है और उसका रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण वो कोर्ट में मान्य नहीं हो रहा है और नया बंटवारे का दावा आया है। आपने पता चला मकान बना के 3 मंजिल का बड़े भाई ने तैयार कर दिया, छोटा भाई उसको बंटवाने के लिए जब आएगा तो उसको उस मकान में भी हिस्सा मिलेगा, नहीं तो उसकी कीमत लगा करके तब उसको हिस्सा दिया जाएगा। तो दोस्तों आज हम हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी रूलिंग की चर्चा करेंगे जिसमें इस पारिवारिक बंटवारे को भी मान्यता दी गई है कि अगर वो पारिवारिक बंटवारा है तो वो किस आधार पर कोर्ट में साबित किया जाएगा। एक शब्द होता है स्टॉपेल, हिंदी में कहते हैं विबंध। इसका मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार अपने आप को जैसा प्रदर्शित करता है या जैसा बता देता है, इसके बाद उसको उस बात से पलटने नहीं दिया जाएगा। आपके परिवार में आपके बुजुर्गों ने एक बार उस संपत्ति का एक बंटवारा कर दिया था और वो सेटलमेंट बहुत दिनों से चला आ रहा है और उसी सेटलमेंट की व्यवस्था से आप रह रहे हैं। तो ऐसे में क्यों आप पर स्टॉपेल का नियम लागू ना हो, क्यों आपको उसी व्यवस्था में बने रहने दिया जाए। दोस्तों हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला था, केस का नाम कोट करता हूं, अरुमुगा बेलैया बनाम PR रामासामी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और साइटेशन बता दूं, 2022 SCC ऑनलाइन SC 95। इसका जजमेंट 27 जनवरी 2022 में हुआ है। इसमें यही व्यवस्था की गई है। एक ऐसा मामला आया था जिसमें जो फैमिली सेटलमेंट था, उस सेटलमेंट को क्यों न जारी रखा जाए, ये मामला था और जिसमें हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस सेटलमेंट की बात कही है और उसमें स्टॉपेल का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत की बात कही गई है। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई मामला जिसमें आपका मामला फंस रहा है, आपने कोई सिविल सूट डाला है मकान के बंटवारे का, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा मकान बना है और उसके 3 खंड हैं, एक भाई नीचे खंड में रहता है, एक भाई दूसरे खंड में, एक भाई सबसे ऊपर। अब वो कह रहे हैं इनका बंटवारा इस आधार पर करो कि इसको खड़ा खड़ा बांट लिया जाए, तीनों खंडों में तीनों भाइयों का हिस्सा हो। तो जब आप इतने दिनों से उसमें इस व्यवस्था में रह रहे हैं, आपके बुजुर्ग ही आपको बांट करके दे गए थे, तब नई व्यवस्था चालू करना मुझे लगता ठीक नहीं है। इसी संबंध में हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अगर इस जजमेंट से किसी का कोई भला होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। दोस्तों मेरे दिमाग में, मेरे समझ में जो बात आती है कि आप लोगों तक पहुंचानी जरूरी है, तो मैं उसको
पहुंचाने का प्रयास करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दें। धन्यवाद।